चलो। नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और ये लास्ट क्लास आज हमारी होने वाली है लोक नृत्य की। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में हम वो बदलाव करके पढ़ाएंगे, उन चीज़ों को ऐड करके या उन चीज़ों को खास जोर देते हुए पढ़ाएंगे जो लेटेस्ट एग्जाम में एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा वैसे मत सोचना आप, कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ाई जाएगी वो धीरे धीरे, और अगर बाद में किसी के बारे में पता चलता है कि अरे इस तरह के सवाल और पूछ रहा है, तो चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन हम लेंगे। ठीक है, चलिए। जहाँ तक स्टैटिक जीके की क्लास की बात है, अभी आपकी लगभग लगभग ये 20 दिसंबर के आसपास तक चलेगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक जुड़ा रहूँ और उसके साथ में रिवीजन सेशन लाता रहूँगा, प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर खाली छोड़ दिया जाए तो फिर दिमाग अपने हिसाब से चलता है, इसलिए अच्छा है कि उसको कहीं ना कहीं बिजी रखा जाए। ठीक है, चल तो शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर नाम का लड़का है, परदेश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश चला गया। कहाँ चला गया? परदेश चला गया मेरे भाई। परदेश तो जानते हो ना, फॉरेन में, है ना। उत्तर चला गया है परदेश। तो उससे पूछा वो क्या क्या मिस कर रहा है। उससे पूछा कि भाई क्या क्या मिस कर रहे हो तुम, क्या क्या मिस कर रहा है, मतलब याद कर रहा है, वो क्या क्या मिस कर रहा है ये बता रहा है उत्तर। ठीक है, उत्तर मान लो आपका एक दोस्त है और वो परदेश चला गया है, और वो क्या क्या मिस कर रहा है ये उससे पूछा गया, तो वो बता रहा है कि जी हाँ ठीक है, ये मिस कर रहा हूं मैं, देखो क्या क्या मिस कर रहा है। तो उत्तर कह रहा है जी हमारे यहाँ रासलीला होती थी, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत होती है, मैं उसको भी मिस कर रहा हूँ। हम झूला झूलते थे तीजन पे, उसको भी। पड़ोस में मेरी दोस्त थी कजरी, उसको भी मिस कर रहा हूँ। कजरी वहां भी थी। ठीक है, कजरी लगा के जब जटिन निकलती थी बाहर, है ना, जटिन निकल के, जब कजरी लगा के जटिन निकलती थी, तो ये कहाँ पे था? बिहार में भी था। तो उत्तर कह रहा है जी मैं रासलीला भी मिस कर रहा हूँ, नौटंकी भी कर रहा हूँ मिस, और झूला झूलते थे हम, झूला झूलते थे मैं उसको भी मिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जो हम झूला झूलते थे उसको भी मिस कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट गड़बड़ कैसे कर गई? तो याद रखना है, इन सबको कर रहा है, कजरी को भी कर रहा है, इसको कर रहा है, कजरी को भी कर रहा है। चलो, जब तक मैं आपसे कुछ कुछ पूछता रहूंगा, जब तक ये बोर्ड में दोबारा शुरू करूं, जल्दी बताओ खीर भवानी उत्सव कहाँ का है? खीर भवानी उत्सव कहाँ का है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से खीर भवानी बताओ। तो खीर भवानी क्या जम्मू कश्मीर का है? बोनालू कहाँ का है मेरे भाई? बोनालू, जल्दी बताओ। और त्रिशूरपुरम, क्या त्रिशूरपुरम केरल का है? बना बोनालू जो है, बोनालू जो है वो कहाँ का है? जैसे त्रिशूरपुरम केरल का है, बोनालू तेलंगाना का है मेरे भाई। बोनालू तेलंगाना का है। ठीक है, चलिए, तो बोनालू है मेरे भाई तेलंगाना का। ठीक है, चलिए। एक घोड़े यात्रा होता है नेपाल में, उसको भी ध्यान रखना। घोड़े यात्रा नाम का होता है भाई, है ना। माधवपुर मेला कहाँ पे होता है? क्या कश्मीर में होता है या गुजरात में? माधवपुर मेला मेरे भाई कहाँ पे होता है? तो वो होता है गुजरात में। हेरथ पर्व कहाँ होता है? क्या कश्मीर में? हेरथ पर्व होता है कश्मीर में मेरे भाई। ठीक है, चापचरकूट क्या मिजोरम में होता है? चापचरकूट मेरे भाई। सूरज कुंड उत्सव क्या फरीदाबाद में होता है? शिगमो क्या गोवा में होता है? शिगमो क्या गोवा में होता है मेरे भाई? तो शिगमो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये शिगमो होता है गोवा में। ठीक है, शिगमो गोवा में होता है। थाईपुसम तमिलनाडु में होता है क्या? है थाईपुसम। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में होता है क्या मेरे भाई? फल मैंगो बांटे जा रहे हैं। पांगसाऊ क्या अरुणाचल? पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई। पांगसाऊ जो है क्या वो अरुणाचल प्रदेश में होता है? जल्दी बताओ। हाँ जी, पांगसाऊ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, पांगसाऊ होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी हम देख रहे थे ये सारे के सारे पुराने, फिर से शुरू करेंगे यहाँ पे, है ना।
तो सबसे पहले देखो कि भाई भारतीय लोक नृत्य में क्या है, तो भारतीय ये क्या हो रहा है आज? पांगसाऊ अरुणाचल का है, ये भी याद रखना है। पांगसाऊ कहाँ का है मेरे भाई? अरुणाचल का है, ठीक है। हेरथ जम्मू कश्मीर का है, कहाँ का है? हेरथ जम्मू कश्मीर का। चलिए, हेरथ कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का है। आ जाइए, अब शुरू कर देते हैं एक बार, है ना। शुरू कर देते हैं। ये हमारा है लोक नृत्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई उत्तर जो है प्रदेश में चला गया है। कहाँ पे चला गया है? उत्तर उत्तर प्रदेश में चला गया है। और वो किन किन चीजों को मिस कर रहा है, ठीक है। उत्तर कहाँ चला गया है? प्रदेश में। और वो किन किन चीजों को मिस कर रहा है, ठीक है। किससे मिस कर रहा है वो ये बता रहा है। वो किससे मिस कर रहा है? तो रासलीला को मिस कर रहा है ना। रासलीला को मिस कर रहा है, नौटंकी को मिस कर रहा है, वो झूला को मिस कर रहा है जो वहां पे होती थी, झूला को मिस कर रहा है, कजरी जो उसकी साथी है उसको भी मिस कर रहा है वो। और भाई चाचरी, चाची को भी मिस कर रहा है, क्योंकि चाची तो बिल्कुल माँ जितना प्यार करती थी। चाची जितना, क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, माँ जितना प्यार करती थी चाची, याद रखना है। मयूर, मोर जो उसकी छत पे नाचता था उसे भी याद कर रहा है उत्तर प्रदेश में जाके। फिर उसे ख्याल आया ये तो सारी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, मिस तो और चीजों को भी कर रहा हूं मैं। तो ख्याल आया उत्तर को मैं और क्या क्या मिस कर रहा हूं। ये सब चीज बताने के बाद उत्तर ने सोचा और क्या क्या मिस कर रहा हूं। तो देखो वो कह रहा है चप्पेली, पिताजी की चप्पल भी। जब मैं ज्यादा शरारत करता था तो पिताजी की चप्पल आती थी, भाई वो भी मिस कर रहा हूं। जद्दा, झद्दा भी मार देते थे, हाथ में तेजी से मार देना ऐसे हाथ को कमर पे धूं तो वो झद्दा बोल देते हैं। तो कह रहा है चप्पल भी मिस कर रहा था, ठीक है, झद्दा भी मिस कर रहा था। जैता, जैता पिताजी का जूता भी कभी कभी वो पैर से उतार के वो भी मारते थे, तो भाई इसे भी मिस कर रहा था। पाई डंडा, जब डंडा मिल जाता था तो वो धोबिया धोते थे जो मुझे, जब डंडा मिल जाता था कभी तो उससे जो मुझे धोते थे ना वो धोबिया धो देते थे वो, उसको भी याद कर रहा है वो। तो चाप्पेल किसको याद कर रहा है मेरे भाई? चाप्पेली चप्पल को कर रहा है। जद्दा जो झद्दा लगता था उसको भी कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, उसको भी कर रहा है, याद रखना है। चलिए ठीक है। जैता, जूता जो है याद रखना है भाई, उसे भी मिस कर रहा है, ठीक है। पाई डंडा जो डंडा था उसे भी मिस कर रहा है, धोबिया उसे भी मिस कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है देखो सर जो आप पढ़ाते हो, साक्षी त्यागी कह रही है, एक दिन पहले पीडीएफ दे दिया करो, हम रिवीजन कर लेंगे। बेटा एक दिन पहले आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने कौन सी ट्रिक से याद करवाऊंगा। जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे वहां पे एक दिन पहले अगर पीडीएफ की आप बोलते तो मैं दे दूंगा, पर जो ट्रिक वाली चीज है ना उनका रिवीजन का फायदा ही तब है जब उसी ट्रिक से करो। वरना तो मैं तो ये बिना ट्रिक के सारी ले लो पीडीएफ, पर उससे याद नहीं होगा ना बेटा, सारा कुछ किताबों में है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक, मैं कह रहा हूं वो चीज जैसे हिस्ट्री है, अब वहां पे आपको ट्रिक नहीं लगानी, पॉलिटी है ट्रिक नहीं लगानी, आप पहले दिन पढ़ के आओगे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ज्यादा बढ़िया लगेगा जब आप पहले दिन पढ़ के आओगे, तो पढ़ने में भी ज्यादा आनंद आएगा। पर इन ट्रिक्स की आपको पता ही नहीं है क्या लगेगी, आप उसे रट्टा मार मार के दिमाग खराब करोगे अपना, जबकि हो सकता है वो क्लास में 2-3-4 मिनट में याद हो जाए, 2-3 या 4 मिनट में मेरे भाई याद हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनकी मैं पहले नहीं दे रहा हूं। और अगर मेरी एक सलाह मान सकते हो तो इसी रिवीजन को आप अगले दिन करके आया करो, जो आज करवा दिया है उसी का रिवीजन अगले दिन आपके लिए कुछ फायदे की है, तभी कह रहा हूं मैं। आप उसमें बहुत मूड मारोगे और याद होंगे नहीं, ये नृत्य तो याद नहीं होंगे अपने आप, बहुत कम होंगे, जो पहले हो रखे हैं तो ठीक है। इसलिए बेटा क्योंकि इनकी ट्रिक ये है तो इसे अगले दिन याद किया करो, ठीक है। और बाकी अगर आप कहोगे तो भाई कुछ ऐसे टॉपिक जब रहेंगे तो उसमें मैं दे भी दिया करूंगा, इसमें बेनिफिट नहीं होगा, इसमें उल्टा आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। क्या फर्क पड़ रहा है मुझे आज या कल देने में बताओ। मयूर याद रखना है भाई, तो मयूर, ठीक है, मयूर को भी याद कर रहा था उत्तर प्रदेश में, उसे ख्याल आया चप्पल भी तो पिताजी मारते थे, तो उत्तर प्रदेश में चप्पल भी याद कर रहा है,
पिताजी का झद्दा भी याद कर रहा है, जैता पिताजी जूता मारते थे उसे भी याद कर रहा है, पाई डंडा, डंडा पा जाता था तो धो देते थे उसे भी याद कर रहा है। ठीक है, चल झोरा जोगनी, और भाई जब पिताजी इतना मारते थे तो वो झोला लेके, झोरा लेके जोगियों की तरह भाग जाता था बाहर, झोरा लेके जोगियों की तरह निकल जाता था बाहर, जब पिताजी उसे जद्दा, झद्दा मारते थे, जैता जूता मार देते थे, चापेली चप्पल मार देते थे, ठीक है, पाई डंडा, डंडा पा जाए तो उसे धोबिया, धो देते थे अच्छी तरह से। तो वो क्या कर रहा था, ध्यान रखना है मेरे भाई, वो क्या कर रहा था, तो याद रखना है, वो झोरा लेके जोगियों की तरह निकल जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है चरकुला, तो उत्तर को अपने 4 कुल हैं गांव में उत्तर के, उनके लोग भी याद आ रहे हैं, उनको भी मिस कर रहा है उत्तर प्रदेश में जाके। जोगनी याद रखना है भाई, जोगियों की तरह कौन निकल जाता था, उत्तर निकल जाता था, और उसी चीज को याद कर रहा है। नटवरी बहुत महत्वपूर्ण है। दादरी नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हालांकि दादरी हरियाणा में भी है, पर आप याद रखना ये उत्तर प्रदेश वाली दादरी है। उत्तर प्रदेश वाली दादरी है तो दादरा भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश वाली दादरी है तो दादरा भी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, बिहार में भी होता है धोबिया, बेटा बिल्कुल होता है, इसलिए आपके कंफ्यूजन के लिए, कि कंफ्यूजन ना हो, ये कजरी, कजरी और धोबिया भी, कजरी भी और धोबिया भी, बिल्कुल धोबिया वहां भी होता है और बिहार में भी होता था। ठीक है, धोबिया बिहार में भी होता है, बिल्कुल ठीक है, यहां लिख देता हूं जो आपको कंफ्यूजन ना हो, बिहार में भी, कजरी में मैंने लिख ही दिया था। एक से ज्यादा, जब एक जैसी सी संस्कृति होती है ना तो वहां मिल जाता है, एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड के आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है मेरे भाई। छोलिया बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड का छोलिया है, भगनौल है, भूटिया है, और भूटिया कहां का था, सिक्किम का। ठीक है, भूटिया कहां का था, सिक्किम का, ये भी याद रखना है। भूटिया कहां का मेरे भाई, सिक्किम का, तो आपको यही याद रह जाएगा, भूटिया सिक्किम का था, और भोटिया है कहां का, उत्तराखंड का। वहां चांचरी भी है उत्तराखंड का, चांचरी भी कहां का है मेरे भाई, उत्तराखंड का, और यहां भी देखो इससे मिलता जुलता चांचरी। तो अब आपको कुछ दोनों के कॉमन भी मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से तो हैं, पहले यही तो था मेरे भाई, यही तो था पहले, ध्यान रखना है। तो देखो ये चांचरी भी कहां का मिलेगा भाई, वहीं का मिलेगा। हुड़का बाउल या हुड़का बोल इसको बोल देते हैं, हुड़का बोल उत्तराखंड का है, चांचरी उत्तराखंड का है। गढ़वाली और कुमायूं आपको दोनों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जगह ही उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, गढ़वाली और कुमायूं। कजरी यूपी में भी था, यहां पे भी है। झोरा यूपी में भी था, यहां पे भी है। झोरा कोई कहीं कहीं ये झोड़ा भी लिख देते हैं, एक ही बात है। रासलीला यूपी में भी थी, यहां भी है, रासलीला यहां भी। लौंगवीर को ऐसे कर दोगे कि भाई जो लौंग उत्तर लिखता है ना, उत्तर, ये उत्तर आंसर वाला है, ये उत्तर कौन सा वाला है, जो आंसर होता है, और उत्तर प्रदेश वाला उत्तर है एक लड़का जो प्रदेश में रहता है, तो ये वाला उत्तर कौन सा है, आंसर वाला। तो लॉन्ग आंसर जो लिखता है भैया वो तो वीर होता है, लॉन्ग आंसर वाला वीर है ना, लॉन्ग आंसर वाला कौन होता है मेरे भाई, वाला वीर। भैया इतना बड़ा उत्तर लिख रहे हो तुम तो वीर हो, हम पे ना लिखा जाए। तो लांगवीर याद रखना है, गढ़वाली कुमायूं याद रखना है, कजरी यूपी में भी मिलेगा आपको, ये भी याद रखना है, झोरा यूपी में भी मिलेगा आपको, ये भी याद रखना है, रासलीला यूपी में भी मिलेगा आपको, ये भी याद रखना है। ठीक है, रासलीला भी। चैपल वहां चापेली था, मिलता जुलता ही है ना, तो ये भी मिल जाएगा यहाँ। चपादी यहीं का है, ठड़िया यहीं का है। सर्रो महत्वपूर्ण है, सर्रो, हारुल, सर्रो और हारुल यहीं के हैं मेरे भाई। तांदी भी यहीं का है, चौकला भी यहीं का है, तांदी भी यहीं का है, चौकला भी। छोपति भैया छो हो जाता है पति अगर उसको उत्तर दे दे तो, वाइफ छो हो जाता है पति, कब हो जाता है, अगर पत्नी उत्तर दे दे, अगर जो जो हो सकते हैं याद उनको करेंगे, अगर पत्नी
उत्तर दे देना, उत्तर यानी उल्टा जवाब, उत्तर यानी कि यहाँ उत्तर का मतलब है उल्टा जवाब, उल्टा जवाब दे देना, तो ध्यान रखना है, जवाब दे दे तो क्या हो जाता है, छो हो जाता है मेरे भाई। घुघुती, पांडव बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, पांडव बहुत महत्वपूर्ण है, घुघुती बहुत महत्वपूर्ण है। रणभूत, रण अलग होता है, रणभूत यही का है, रणभूत मेरे भाई, ठीक है, रणभूत। फिर से देखोगे क्योंकि थोड़े मुश्किल हैं, एक बार में होंगे नहीं। छोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का, छोलिया। भगनोल कहाँ का है मेरे भाई, भगनोल उत्तराखंड का। भोटिया कहाँ का है, उत्तराखंड का है। चांचरी यहां भी था, वहां चाचरी था, यहां की बिंदी और आ गई है, तो चांचरी उत्तराखंड का, ठीक है। हुड़का बाउल या हुड़का बोल मेरे भाई, हड़का देता है ना कोई किसी को, भाई हड़का देता है तो छो हो जाता है, फिर पति क्या हो जाता है, छो हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, गढ़वाली कुमायूं याद हो ही जाएगा, कजरी याद हो ही जाएगा, यूपी में भी है। झोरा याद हो ही जाएगा, रासलीला याद हो ही जाएगा। लौंग उत्तर जो लिखे वो वीर होता है। चैपल वहां चापेली था उत्तर प्रदेश में। चपादी, ठड़िया ये भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सर्रो हारुल, सर्रो हारुल, सर्रो हारुल, तांदी, चौकला, वहां पे क्या था, यूपी में चरकुला था, चरकुला, यहाँ पे चौकला है। चरकुला कहाँ पे था मेरे भाई, यूपी में था, ठीक है। नटवरी कहाँ पे था, बहुत महत्वपूर्ण है, नटवरी यूपी में था, चरकुला यूपी में था, ठीक है। छोपति, घुघुती, पांडव, रणभूत, पांडव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको प्रैक्टिस सेट में शामिल करना शुरू कर देंगे क्योंकि इसके थोड़े ज्यादा हैं और इनकी बहुत अच्छी ट्रिक मेरी अभी समझ में आई नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, और एक आपको आइडिया भी लग जाएगा इससे कि आपको ट्रिक से जल्दी याद होता है या अलग से होता है मेरे भाई, ठीक है, या अलग होता है। अगर किसी बच्चे को ट्रिक से इसकी ट्रिक अच्छी सी मिल जाए तो भाई मुझे वो लिख के मेरे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। चलिए आगे देखो, पश्चिम बंगाल, तो देखो बंगाल यहाँ बंगले को कहते हैं हम, बंगला, पश्चिम बंगाल से हम बंगला कहते हैं, और मेघालय को वंगाला कहते हैं, ठीक है, वंगालय। भाई कोठी, काठी मतलब कोठी बराबर बंगला, तो हम क्या कहेंगे, कोठी को ही बंगला तो कहते हैं, कोठी बराबर बंगला, तो भाई ये काठी मतलब पश्चिम बंगाल में, ठीक है। महल बराबर बंगला, अच्छा सा बंगला हो तो वो महल ही तो होता है, तो महल बराबर बंगला, तो याद रखना है मेरे भाई, काठी यानी कोठी बराबर बंगला, महल बराबर बंगला, तो काठी पश्चिम बंगाल का है, महल पश्चिम बंगाल का है। गंभीरा, भाई बंगले वाले, जो बंगले वाले लोग हैं वो कैसे रहेंगे, गंभीर, और गंभीरता का नकाब तो कम से कम पहनेंगे वो बाहर, ताकि लोगों को लगे ये बड़े लोग हैं, किसी से ना बोलना, चुपचाप रहना, गंभीर रहना, कई लोगों की नजर में यही बड़े होने की निशानी है। तो याद रखना है भाई, गंभीरा ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। बाउल कहाँ का है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल का है गंभीरा। बाउल कहाँ का है, बाउल में कौन खाना खाते हैं मेरे भाई, बंगले वाले बाउल में खाते हैं, और थाली की जगह अगर हमने थाली कर दिया, थाली बराबर थाली, तो थाली में खाते हैं। और हम और आप कैसे खा लेते हैं, हम और आप तो एक रोटी ली, उस पे नमक लगाया, उस पे थोड़ी थोड़ी मिर्च डाली मक्का की, और ऐसे काट के खा लेते हैं। और बंगले वाले तो नहीं खा सकते ना ऐसे, बंगले वाले तो भैया थाली, थाली थाली में खाएंगे। और बाउल चाहिए हमारी तरह नहीं कि सब्जी क्या है, अगर वैसे नहीं है तो रोटी पे ही थोड़ी सी सब्जी डाल ली, आलू बैंगन आलू गाजर की, और उसका क्या बना दिया, रोल बना दिया, और भैया तैयार हो गया हमारा देसी रोल। क्या हो गया, देसी रोल मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रिंस भाई ये ना एग्जैक्ट पेपर कैसा पूछेगा आपको नहीं पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत लंबा चलता है, इसमें वो डीप जाएगा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हैं, 50 हैं जीएस के, तो इसमें डीप जाने की संभावना हमेशा रहेगी, ठीक है, हमेशा रहेगी। चलिए, तो याद रखना है, काठी भैया कोठी बंगला एक ही बात है, महल बंगला है। गंभीरा, भाई गंभीर रहते हैं बंगले वाले, बाउल में कौन खाते हैं, बंगले वाले, थाली बराबर थाली में खाते हैं बंगली वाले,
कीर्तन और यात्रा करते रहते हैं बंगले वाले, क्योंकि ये भी तो पैसे वाले का ही काम है, कीर्तन और यात्रा। कीर्तन और यात्रा मेरे भाई ये भी तो याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कीर्तन और यात्रा भी कहाँ का है, तो ये भी बंगले वाले ही तो लोग कर सकते हैं। और लाठी रखते हैं अपने घर में बंगले वाले, ध्यान रखना है, लाठी अपनी सुरक्षा के लिए, लाठी रखते हैं बंगले की सुरक्षा के लिए, है ना, बंगले की सुरक्षा के लिए लाठी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बंगले की सुरक्षा के लिए लाठी रखी जाती है घर में, ठीक है। चलिए, गंभीरा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, गंभीरा बहुत महत्वपूर्ण है, बाउल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, और आगे कीर्तन और यात्रा करते हैं बंगले वाले, लाठी रखते हैं घर में बंगले वाले, और भैया छो हो जाए तो मरसिया, मर्सी नहीं दिखाते, मर्सी माने जानते हो दया, मर्सी माने दया, अंग्रेजी का मरसा होता है, मर्सी होता है दया। तो याद रखना है, अगर छो हो जाए ना, छो माने गुस्सा, अगर छो बराबर गुस्सा हो जाए, अगर छो बराबर गुस्सा हो जाए तो मर्सी नहीं दिखाते बंगले वाले, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाते बंगले वाले। गोमिरा याद रखना है आपको, वृता याद रखना है, किसी भी संक्रामक बीमारी से जब उबरते हैं तो भैया वृता, भैया मैं व्रत रखूंगा अगर इससे ठीक हो जाऊं तो। बंगले वाले क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं जब वो बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बंगले वाले क्या रखते हैं, वृता, व्रत रखते हैं भैया कि हम तो व्रत करवाएंगे, है ना, कीर्तन करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे। अगर बीमारी जो है संक्रामक, चेचक जैसी बीमारी, संक्रामक बीमारियों से ठीक हो जाए ना, तो भैया व्रत रखेंगे, कौन, बंगले वाले, व्रत रखते हैं बंगले वाले, ठीक है, व्रत रखते हैं बंगले वाले। चलिए, याद रखना है संथाल, संथाल एक जगह नहीं है, ये झारखंड में भी मिलता है, ये बिहार में भी मिलता है, ये वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल वेस्ट बंगाल में, यानी ये पूरे इलाके में मिलता है संथाल। संथाल डांस इस पूरे इलाके में मिलता है, ना कि किसी एक जगह, ठीक है। तो संथाल और छऊ जो हमने पढ़ा था, असलियत में कौन सा छऊ है यहाँ पे, पुरुलिया छऊ। तीन तरह के छऊ हैं भैया, आपने पूरा ही तो लोगे बंगला, पूरा लिया बंगला। अगर आपने पैसे से कोई जमीन मतलब वो ले ली है, घर ले लिया है, तो आप क्या लोगे, पूरा लोगे या आधा लोगे, आप कहोगे या फिर के जी मुझे तो ये बस दीवार दीवार दे दो या बस बालकोनी बालकोनी दे दो, सारा ही लेना पड़ेगा ना। तो याद रखो कि भाई जो बंगले वाले हैं ना, तो कोठी बराबर बंगला होता है, महल भी बंगला होता है, गंभीर रहते हैं बंगले वाले, यानी गंभीरता का नकाब तो वो लगा के रखते हैं, गंभीरता का। बाउल में खाते हैं, थाली थाली में खाते हैं, कीर्तन और यात्रा करवाते हैं, और भैया व्रत भी रखते हैं अगर वो किससे, चेचक जैसी बीमारियों से, संक्रामक रोगों से, इन्फेक्शियस डिसीज से अगर वो ठीक हो जाए, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं उनसे ठीक होने पर भैया वो क्या करते हैं, व्रत भी रखते हैं बंगले वाले। लाठी रखते हैं बंगले की सुरक्षा के लिए बंगले वाले। छो हो जाए तो मरसिया, भैया मरसिया ना दिखाते बिल्कुल किसी पे भी, मर्सी ना दिखाते, दया नहीं दिखाते मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, दया नहीं दिखाते। लक्षद्वीप, देखो लक्ष्य पाने के लिए हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए, लावा, लक्ष्य पाने के लिए, ठीक है बेटा। भाई मैं लगभग 20 दिसंबर तक आपका सिलेबस धीरे धीरे आराम से ही, जितना आप सीखते भी रहो साथ में, जिसके लिए फिर आपको कोई परेशानी ना हो, करवा दूंगा। उसके बाद आप चाहोगे कि जी हमारी तो रिवीजन करवाते रहो लगातार, तो करवा देंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं। इस 20 दिसंबर को हम, आज 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर पे भी ला सकते हैं, पर फिर मैं केवल पढ़ा पाऊंगा, फिर मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि कोशिश क्लास में ही आपको याद भी करवाने की, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा, फिर एक तीव्र गति से चलना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे भी तैयार होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को टेलीग्राम में आप बता देना मुझे कि आप कैसे चाहते हैं, आप जल्दी जल्दी से सिलेबस चाहते हैं बस, या आप चाहते हैं कि हम कोशिश करें कि 40%, 30%, 60% जितना भी हो सके हम क्लास में ही याद करें। जो आपको होगा ठीक, वो मेरे लिए तो वही ज़्यादा आसान है कि मैं बस एक बार पढ़ाता चला जाऊं, ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये यहाँ का।
और आपको फिर याद करने में दिक्कत होती है ना, और फिर जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको याद नहीं हुआ, उसके बाद आप उसे एग्जाम में गलत करके आ गए, तो फिर क्या ही फायदा है उसका, फिर नहीं आनंद है उसका। ठीक है, तो भाई लाभ होना चाहिए, मेरा ये सोचना है, नहीं आनंद है। पर अगर आपका कुछ और है तो आप बता सकते हैं। लावा, कभी कभी सीधे पूछा जाता है मिनिकॉय द्वीप पर, मिनिकॉय द्वीप पर कौन सा नृत्य, तो लावा होना चाहिए। और आपने लक्ष्य पा लिया तो परिचय के लिए आपको अपना नाम नहीं बताना पड़ेगा। परिचय के लिए अगर लक्ष्य पा लिया तो परिचय के लिए आपको अपना नाम नहीं बताना पड़ेगा किसी को, सब शक्ल से ही जान जाएंगे। अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनको परिचय देना पड़ता है किसी को? क्या प्रधानमंत्री मोदी को बताना पड़ता होगा मैं मोदी हूं जी कहीं भी दुनिया में? ठीक है, क्या जो हमारे बड़े बड़े मतलब हैं कहीं भी, जैसे अंबानी फैमिली है, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उन्हें बताना पड़ता होगा क्या? ज्यादातर नहीं कहीं भी बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो लावा, भाई लक्ष्य पाने का लावा होना चाहिए परिचय के लिए, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोलकली, कोलकली ये केरल में भी चलेगा, याद रखना है, ये दो जगह चलता है, केरल में भी चलता है कोलकली। ये कहाँ चलता है? केरल में भी चलता है। ठीक है, याद रखना है। तो परिचकली तो कोलकली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केरल में भी चलता है। चलिए, वैसे कली वाला आपको पता ही है, लेकिन इन दोनों को यही याद रखो, इतना ही रखो फिलहाल। जम्मू और कश्मीर में भैया कूद दंडी नाच, भैया आतंकी बहुत कूद उछल मचाते हैं, दंडी नाच, दंड मिलना चाहिए उन्हें, कूद फांद बहुत करते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, उनको भैया दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, जितना भी कठिन से कठिन दंड दिया जा सके, ध्यान रखना है बेटा। लास्ट में ही मैं आपके कमेंट ले पाऊंगा, आज मैं कई जवाब दे चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो कूद याद रखना है, कूद फांद और मचाते रहते हैं जम्मू में आतंकवादी, उन्हें दंड मिलना चाहिए। हिकत, कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं जम्मू में आतंकवादी। रऊफ, बड़ी रफ है जम्मू कश्मीर की जिंदगी, रफ है बड़ी जम्मू कश्मीर की जिंदगी, कैसी है? रफ है मेरे भाई जम्मू कश्मीर की। दमाली, भाई दमाली याद रखना है, दम, बिल्कुल दम आ जाता है बिल्कुल बाहर, जैसे है ना जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं हैं ना, उनको सुन सुन के भाई दम आ जाता है बिल्कुल ऊपर को। दमाली, दमाली भी जम्मू कश्मीर का है। और आतंकवादी तो ठीक है, वो तो दूसरे देश के हो जाएंगे ज्यादातर, पर अपने देश के लोग भी जम्मू कश्मीर में, अपने देश के भी आतंकियों के मंद जाल में फंस जाते हैं, मंद जाल में फंस जाते हैं, ध्यान रखना है। तो भाई कूद दंडी नाच, हिकत, रऊफ, दमाली, मंद जाल। तो मंद जाल में कौन फंस जाता है? लोग फंस जाते हैं जम्मू कश्मीर के, किसके मंद जाल में? आतंकियों के मंद जाल में, हफीजा। और भाई ध्यान रखना है, उनके आगे दुम हाल, दुम हिलाने लगते हैं आतंकियों के सामने। भाई जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोग क्या होते हैं? मंद जाल, इस मंद जाल में आतंकी में फंस जाते हैं, उनके आगे दुम हिलाने लग जाते हैं। भाई समझ में लेट आए या पहले, पर एक दिन तो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुदा हाफिज बोलना पड़ेगा आतंक को। अगर उन्हें सही से चैन से रोटी खानी है तो भैया जम्मू कश्मीर के लोगों को हाफिजा, खुदा हाफिज बोलना पड़ेगा, अलविदा बोलना पड़ेगा आतंक को और आतंकियों को, तभी कुछ अच्छा होने वाला है। तो दमाली कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। हिकत, हरकत करते हैं कहाँ पे आतंकवादी? जम्मू कश्मीर में करते हैं। कूद दंडी नाच, उछल कूद मचाते हैं आतंकवादी कहाँ? जम्मू कश्मीर में, दंड मिलना चाहिए जिसके लिए उन्हें। ठीक है, रऊफ, बहुत रफ सी है जिंदगी, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दमाली, दम निकलने को हो जाता है जम्मू कश्मीर में, इस तरह की घटनाएं होती हैं। मंद जाल में फंस जाते हैं कौन? आतंकियों के में जम्मू कश्मीर के लोग। और दुम हाल, दुम हिलाने लग जाते हैं बहुत सारे लोग उनके सामने जम्मू कश्मीर में। और भाई हफीजा, खुदा हाफिज तो इसको बोलना पड़ेगा, अगर ये जो आतंक है इसको बोलना पड़ेगा, अगर चैन से जीना है, शांति से जीना है तो। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, 4 बजे ही होगा अब, क्लास 4 बजे ही रहेगी। ठीक है, क्लास रहेगी 4 बजे। 2 बजे क्लास होने से कुछ ऐसी चीजें बन रही थी कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है बीच बीच में, और आपका पेपर सर पे है, तो इसलिए मैंने क्लास 4 बजे कर दी है ताकि आपका मिनिमम डिस्टरबेंस हो।
अगर वीक में एक आध दिन होगा तो उसकी पूर्ति तो मैं संडे में भी कर दूंगा, और ज्यादा होगा तो उसकी पूर्ति तो कब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। इसलिए इस टाइम पे आपकी डिस्टरबेंस नहीं होगा। 6 क्लास मैं चाहता हूं वीक में लूं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, इसलिए ये कर दिया है। अब आपके सवाल, आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैं 2 घंटे की भी करूं ना क्लास, एक चीजों को याद करने की एक लिमिट है आपकी। 2 घंटे में सब कुछ याद नहीं होगा, जो पहले घंटे का है वो साफ मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं ये कहता हूं देखो ना तो इस सब्जेक्ट की आपको ज्यादा घर प्रैक्टिस करनी है, अगर करनी है तो रैपिड फायर या पीडीएफ से। मैंने पीडीएफ भी कहा हुआ है कि इस सब्जेक्ट को 10 मिनट से ज्यादा मत पढ़ना, 10 मिनट से ज्यादा रिवीजन इसका मत करना घर पे, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से करते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। दिव्या पांडे कह रही है पहले वाला ही टाइम कीजिए। बेटा अगर इतना बताने के बाद भी कि मैंने क्यों किया है, अगर आप अभी भी कह रहे हैं पहले वाला ही टाइम कीजिए, तो शायद आप सीरियस नहीं है। फिर आपको 3 छुट्टियां चल जाएंगी वीक में, पर वो टाइम वही चाहिए, तो गलत बात है। और सब कुछ बताने के बाद भी, मैं बता रहा हूं मैं आपको, दीपावली के बाद से मुझे कुछ दिक्कतें चल रही हैं। मैं कई बार हॉस्पिटल जाता हूं तो वहां 2-3 बजने की संभावना रहती है, 1:30-2। फिर आपकी क्लास की छुट्टी ना हो, इसलिए मैंने 4 बजे किया है। और ये बहुत सिंपल सा है, अगर आप 4 बजे फिट नहीं है और आपके पास 2 बजे टाइम है, तो आप अगले दिन 2 बजे ही देखो क्लास, जरूरी नहीं है लाइव, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए, आगे आओ। लद्दाख, लद्दाख बेटा लगभग 2,500 के करीब डांस है बेटा। कितने हैं? 2,500 के करीब डांस है, याद रखना है। ज्यादातर, अब 2,500 आप याद नहीं कर सकते, जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है हमने रख लिए हैं। इसके अलावा कुछ रहेगा भी, या तो उसमें फेस्टिवल में, इसमें तो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे उन्हें, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए लद्दाख में, देखो भाई, लद्दाख जब लाखों मिल जाएं, अभी हम क्यों नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लाखों रुपए मिल जाएं मान लो किसी को, हम नौकरी क्यों, क्योंकि हमें जरूरत है पैसे की, ठीक है। हमें एक जीवन में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की भी जरूरत है और पैसे की भी जरूरत है। और स्थिरता और पैसे दोनों की पूर्ति एक नौकरी कर देती है, ध्यान रखना है। दोनों की पूर्ति क्या कर देती है? एक नौकरी कर देती है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे शॉन्डोल। पर ऐसा भी हो जाता है, कैसा हो जाता है भाई? ध्यान रखना है, ऐसा भी हो जाता है। बताओ जल्दी से, कैसा भी हो जाता है? तो याद रखो, ऐसा भी कभी कभी होता है कि लाखों रुपए अगर मिल जाएं बच्चे को, ठीक है, ना समझ बच्चे को, ना समझ घर से ही, तो वो कुछ भी करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत पैसे वाले कुछ आपके साथ पढ़े होंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया उल्टा सीधा पैसा बिगाड़ने के अलावा। जिनके पिताजी ने या इधर उधर से पैसा मिल गया या उल्टे सीधे तरीके से कमा लिया। तो याद रखना है, अगर लाखों रुपए मिल जाए ना समझ बच्चे को, भैया तो फिर तो इधर उधर नाचता फिरेगा या नहीं। नाच की बात कर रहे हैं इधर उधर, तो ध्यान रखना है शॉन्डोल। भाई शान से डोलेगा वो तो शान से ऐसे ही डोलेगा बिना काम किए। अगर लाखों रुपए किसी नासमझ बच्चे को मिल जाए तो शान से ऐसे डोलेगा, ऐसे रोबोट की तरह शान से डोलेगा मेरे भाई। और शॉन्डोल का ये भी आ जाता है लद्दाख का शाही नृत्य। तो भाई शाही लोग भी तो शान से डोलते हैं, शाही जो लोग हैं वो भी तो शान से डोलते हैं। तो लद्दाख का याद रखना है, शान से डोलेगा जिसे मिल जाए। कभी कभी ऐसे बच्चे किसके चक्कर में, ड्रग पारचिस, ड्रग के चक्कर में भी आ जाते हैं भाई। कभी कभी ड्रग के चक्कर में भी आ जाते हैं ऐसे बच्चे, ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। और स्पाओं में भी, स्पा जो होते हैं ना, उनमें भी घूमने जाते हैं जिनको लाखों रुपए मिल जाएं, ना समझ बच्चों को ही, ठीक है। स्पा होते हैं ना मसाज वगैरह कराने वाले लोगों के, तो भाई शान से डोलते हैं लोग भैया,
जिनके पास ना समझ को भी मिले ना तो अपनी शान दिखाते हुए डोलेंगे वो, ठीक है। ड्रग परचेस, कभी ड्रग के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, स्पाओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। सुरही, और भाई सुरही, सुराही या बाल्टी भर के तो वो ऐसे लगाते हैं, ऐसे सुराही या बाल्टी भर के तो वो पीते हैं भाई। जिन्हें लाखों रुपए मिल जाए ना, सबके लिए नहीं है कोई भी नियम जीवन में, है ना। ये परेशान मत होना जी, फिर तो पैसे गड़बड़ कर देंगे। सबके लिए नहीं होता कोई भी नियम जीवन में, ठीक है। वो होता है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो याद रखना है, जब लाखों रुपए बिना कमाए मिलेंगे तो सुराही से और बाल्टी से, दोनों से चलेगी भैया फिर तो बच्चों की, सुराही से और बाल्टी से। और बाल्टी के बारे में ये भी याद रखना है कि मुस्लिम आदिवासी समुदाय या मुस्लिम बौद्ध समुदाय, ये दो नाम आएंगे। मुस्लिम बौद्ध समुदाय, ये मुस्लिम आदिवासी समुदाय या मुस्लिम बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा मेरे भाई? ये जो आदिवासी जो है या बौद्ध समुदाय जो है, तो ये जो नृत्य है बाल्टी, ये उनके द्वारा मनाया जाता है। जबरो, भाई जबरदस्ती बैग स्टोर से छीन के ले जाता है वो बैग। घर में पैसे जैसे खत्म होंगे ना तो जबरदस्ती घुसेगा घर में, बैग स्टोन, तो बैग भैया स्टोर से बैग को लेके चला जाता है लाखों रुपए वाले को, ठीक है। और अगर मां मने करे तो उससे कहता है लामा मुझे दे दे, लामा मुझे दे दे, ये मना मत करना मुझे, लामा, ध्यान रखना है, लामा ये लाखों रुपए मुझे दे दे, लामा ये लाखों रुपए मुझे दे दे। कौन कहता है? भाई जो लाखों रुपए पहले भी खर्च कर चुका है। लामा, तो ये भी कहाँ का है? ये भी है भाई लद्दाख का, ठीक है। चलिए, माँ कहती है काहे को चाहिए तुझे पैसे? तो कहती है क्वेश्चन मत कर माँ, मुझे बस लाखों रुपए दे दे। क्वेश्चन मत कर माँ, बस मुझे लाखों रुपए चाहिए, वो दे दे। क्वेश्चन मत कर माँ, बस मुझे तो ध्यान रखना है लाखों रुपए, ध्यान रखना है मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो याद रखना है भाई, शॉन्डोल तो शान से डोलते हैं, ध्यान रखना है। जब लाखों रुपए मिल जाए बिना कमाई के, शौन से लोग ड्रग के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, ऐसे नासमझ बच्चे इस पाँव में भी जाने लगते हैं लाखों रुपए लेके। ये जो बच्चे हैं सुराही और बाल्टी से पीते हैं भैया। जब लाखों रुपए मिल जाते हैं नासमझ बच्चों को, लाखों रुपए मिल जाते हैं नासमझ बच्चों को, तो सुराही और बाल्टी से पीते हैं। जबरदस्ती, जबरदस्ती घर में घुसते हैं और बैग स्टोनर चेस, बैग जो है ना, बैग जो स्टोर से लेकर निकल जाते हैं लाखों रुपए, फिर से रिफिल कर लेते हैं उसे, ठीक है। और भाई माँ मने करे तो कहते हैं ला माँ मुझे लाख रुपए और दे। माँ कहती है क्यों? क्वेश्चन मत कर माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्वेश्चन मत कर माँ, मुझे लाख रुपए दे। ला माँ मुझे लाख रुपए दे, क्वेश्चन मत कर माँ, लाख रुपए दे, ठीक है। और भैया वो कहे कि घर में अब ना है पैसे, तो कहते हैं तू खत लिख नमो को माँ, तू खत लिख नमो को। नमो किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को। तू खत लिख नमो को कि हमारे 15 लाखों में से 1 लाख रुपए दे दे। माँ तू खत लिख नमो को कि वो जो 15 लाख की बात थी उनमें से 1-2 लाख रुपए दे दे, ठीक है। ध्यान रखना है। तो भाई लाखों रुपए के लिए तू खत लिख नमो को 15 लाख रुपए जो थे उनमें से 1-2 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। और याक माने भी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। शोंडोल बहुत पूछा जाता है, लद्दाख का है। शोन और शोंडोल तो दोनों याद हो ही जाएंगे। ड्रग पर अचेस याद रखना है। ये स्पाओ में कौन जाते हैं जब लाखों रुपए बिना कमाए मिल जाते हैं? लाखों रुपए मेरे भाई ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। लाखों रुपए मिल जाते हैं, स्पाओ में जाना शुरू हो जाता है। सुराही या बाल्टी में पीने लगते हैं कौन? जिन्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं। सुराही या बाल्टी में, ध्यान रखना है मेरे भाई, जिन्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। जबरो बैगस्टो नर्चेस, जबरदस्ती बैग जो है ना स्टोर से लेके निकल जाते हैं लाखों रुपए। और भाई लामा ये कौन कहता है? लाखों रुपए के लिए लामा लाख रुपए दे दे, लामा लाख रुपए दे दे। लाख या लाखों मतलब लद्दाख, लाख या लाखों मतलब लद्दाख मेरे भाई, ठीक है। और माँ कहती है क्यों चाहिए? तो क्वेश्चन मत कर माँ, क्वेश्चन मत कर, सवाल मत कर, बहुत जरूरी काम है। सुरही में बाल्टी में पीनी है, ठीक है। सुरही में और बाल्टी में पीनी है, स्पाओ में जाना है, ड्रग पर अचेस, ड्रग भी लेनी है। तो माँ क्वेश्चन मत कर, बहुत जरूरी काम है जीवन में, ठीक है। ध्यान रखना है। तो याद रखना है यहां तक क्वेश्चन। तू खतनेमो याक। दमन और दीव, भाई दमन और दीव, मंडो याद रखना है, मंडो या मांडो वहां भी चलता है मांडो नाम से, ठीक है। मांडो नाम से कहाँ चल जाता है? ये गोवा में। और भैया जो असली
असली लोग हैं ना, असली, वो याद रखना है, जो असली वीर हैं वो दमन नहीं करते लोगों का, वर्दी मिल जाए तो भी दमन नहीं करते। जो असली लोग हैं, जो वीर लोग हैं, वो दमन नहीं करते लोगों का। और भैया वर्दी गाओ, वर्दी भी पाओ ना अगर, तो दमन मत करना लोगों का। असली वीर कब कहलाओगे? जब दमन नहीं करोगे लोगों का। वर्दी गाओ, अगर वर्दी भी पाओ तो दमन मत करना लोगों का। दमन मत करना लोगों का, क्या है मेरे भाई? दमन मत करना लोगों का, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, पुडुचेरी का है गराडी। पुडुचेरी का गराडी है। आज एक टॉपिक लास्ट, टॉपिक का क्या हो गया है लास्ट। कल खेल का देखो, दो, ये जो है खेल का टॉपिक कल से चलेगा। और मैं आपको बताऊं, एक कहावत है गांव में कि जो गोद का है उसको छोड़ के जो पेट में है उसके बारे में सोचना। इसका मतलब जानते हो? यानी जो चीज सामने है, जैसे दो बच्चे हैं, एक गोद में है वो तो आपको मिल चुका है तो उसकी कदर करनी चाहिए ना। एक पेट में है अभी तो उसके बारे में पता भी नहीं है कैसा है क्या है। तो ऐसे ही जो सामने है पहले वो, फिलहाल तैयारी है सामने। अभी मेरा एक छोटा भाई पूछ रहा है कि सर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से एएसआई बनने में कितना समय लगता है? अरे मेरे भाई अभी नौकरी लेनी है, एएसआई बनने में समय लगेगा वो 20-30 साल बाद। सामने देखना होता है, इतना लंबा नहीं देखना होता जीवन में। मैंने छुट्टी ली थी कि आपके लिए बहुत कुछ करना है इन छुट्टियों में, अपने ऑफिस से 3-4 महीने की छुट्टी ली थी। मैं पिछले 20 दिन से बीमार हूं, मैं आपकी जो नॉर्मल क्लास है वो लेने के लिए भी कई बार परेशान हो जाता हूं। तो बहुत लंबे प्लान लाइफ में नहीं बनाने चाहिए, जो सामने है वो वही। प्लस टाइमिंग की बात है, ये दिमाग से निकाल देना कि कभी भी केवल ऑनलाइन क्लास लेने से ही आपका कुछ भला होगा। अगर आप किसी भी क्लास में नहीं सेटल हो पा रहे हैं, उस टाइम आपको कुछ काम करना है तो उसको अगले दिन ले लो, रात में ले लो, जब आपका मन करे तब ले लो। अगर आप 2-3 क्लास पीछे हो गए तो 2-3 क्लास पीछे ही चलते रहो उससे, पर वो पकड़े रखो। 3 क्लास पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि अब तो मैं कैसे करूं 3 क्लास पीछे, अब तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। अरे भाई 3 क्लास पीछे ही चलते रहो। हो सकता है वो गुरुजी एक दिन बीमार होंगे, मेरी तरह 2 दिन की छुट्टी कर देंगे, आपकी क्लास कवर हो जाएंगी। तो ये दिमाग में किसी भी चीज के प्रति ऑर्थोडॉक्स। कुछ बच्चों का सर पीडीएफ से समझ में नहीं आता। अरे बेटा सब समझ में आता है पीडीएफ से भी, बस आपने दिमाग में रख लिया है कि नहीं आता। और अगर आप अपने दिमाग को फीड कर दोगे ना कुछ भी, तो ये इतना अच्छा सेवक है आपका, ये अपनी पूरी जान लगा देता है उस बात को पूरा करने में। दिमाग आपका सबसे अच्छा सेवक है। अगर आपने कह दिया इसको कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये मेरे हाथ में है, तो ये उस चीज को संभव बनाने के लिए पूरी ताकत लगा लेगा। पर अगर आपने इससे कह दिया कि नहीं यार शायद मुझसे नहीं होगा, तो इस बात को सच करने के लिए भी फिर जब भी आप बैठोगे तुरंत कहेगा नहीं नहीं ये तुझसे नहीं होगा। आप एक बार कहोगे 50 बार कहेगा। इसलिए दिमाग को कभी भी नेगेटिव थॉट के साथ मत भेजो, नेगेटिव थॉट को दिमाग को मत भेजो, क्योंकि ये कई गुना ताकत से काम करता है फिर उस विचार पे। हमेशा सोचो हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल करूंगा। सारे लोग तो करते हैं, नॉर्मली तो लोग हैं, क्या वो कहीं दूसरे ग्रह से आते हैं जो सेलेक्ट होते हैं? मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कांस्टेबल था, एक मेरा दोस्त कांस्टेबल, फिर मैं एसआई बना, वो भी एसआई, फिर मैं इसमें सीएसएस में इंस्पेक्टर रैंक पे आया, वो भी इंस्पेक्टर रैंक पे। फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लग गया, आगे की यात्रा छोड़ दी, और वो फिर 2 बार उसने एग्जाम दिया, वो आज आईपीएस है। विजय सिंह गुजर, आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना। अभी मेरे ही बैच का कांस्टेबल, मेरे ही बैच का एसआई है, गुजरात कैडर है, राजस्थान का लड़का है। तो क्योंकि दिमाग को फीड करता चला गया, यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और नहीं तो लोग होमगार्ड के लिए कह देते हैं नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो फिर जिंदगी में होगा भी नहीं। इसको हमेशा पॉजिटिव चीज खिलाओ, इसको पॉजिटिव कि हाँ मुझे करना है, अरे क्यों नहीं होगा, तो ऐसे ही तो कर रहे हैं सारे लोग। इसको भरोसा दिलाओ और ये आपको 10 गुना रिजल्ट देगा। फिर अगर आपने सोच लिया ये चैप्टर मुझसे नहीं होगा और आपने दिमाग को बोल दिया नहीं होगा, तो ये भी कह देगा नहीं होगा। फिर तुम भी जब बैठोगे ना तो ये भी कह देगा नहीं होगा। लेकिन तुमने इससे कह दिया हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, करेंगे हम, तो फिर ये रास्ता खोजेगा कैसे करना है। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहना है लाइफ में।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको दीवार नहीं बनाना कि पीडीएफ से नहीं समझ में आता है, 2 बजे ही क्लास लो, 3 बजे नहीं समझ में आता है, सुबह से लेकर अब तक थक जाते हैं। बेटा जब मैं सिपाही था तो सुबह 5 बजे ग्राउंड में चले जाते थे हम, और रात को 8 बजे फ्री होते थे। पर फिर भी मैं सुबह 2 घंटे 3 से 5 और रात को 3 घंटे 8 से 11 पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? क्योंकि मैंने बताया हुआ था दिमाग को कि कुछ नहीं है, इस उम्र में भी थकान होगी क्या, ये उम्र भी मेरी थकने की है। उसे बता रखा था कि भाई करना है, करना है, ये तो करना है, करना है। तो दिमाग ने भी सोच लिया। कभी नींद नहीं आई, कभी नहीं। 4 घंटे से ज्यादा पूरी ट्रेनिंग में सिपाही के में कभी नींद नहीं आई, क्योंकि बोला हुआ था इतना ही सोना है, ये तो करना है। वो हर तरह से फिर सेटलमेंट करेगा, हर तरह से एडजस्ट करेगा। अपने दिमाग को बस पॉजिटिव चीज देनी है बेटा, अगर वो नहीं दी ना तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। फिर जीवन में यही नहीं, और ये आप सोच रहे हो कि हम एक सिपाही के लिए मना कर देंगे तो बस यही, बाकी तो हम दूसरे क्षेत्र में जाके बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप सिपाही बने ना बने ये बात मायने नहीं रखती। आपके अंदर 2 आदत होनी चाहिए। आप अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव फीड करोगे और आप मेहनत के लिए तैयार रहोगे, तो आप जीवन में जो भी करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। जो भी करोगे, वो चाहे एग्जाम के क्षेत्र का हो, वो चाहे कहीं आप कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाओ, चाहे कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, चाहे खेती करो, 2 चीजों के लिए तैयार रहना है। मेहनत में करूंगा, किसी चीज से घबराऊंगा नहीं, और दूसरा काम क्या है कि इस दिमाग को मैं हमेशा पॉजिटिव चीजें दूंगा खाने के लिए। ठीक है, अभी आपका कोई सवाल है तो बताओ। चीजें मिक्स होंगी जब आपका उस बेहतर रिवीजन नहीं है। जब आप रिवीजन करेंगे, एक बच्चा पूछ रहा है, तो रिवीजन चीजें मिक्स नहीं होने देगा। आप पहले दिन क्लास में गए तो चीजें मिक्स होती हैं, बता दिया सबने अपना खड़े होकर नाम, मेरा नाम ए, मेरा नाम बी, मेरा नाम सी, आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आज ही देखा है, 20 लोगों के नाम कैसे याद करूं, पहला ही दिन है। पर जब आप 20 दिन उनके साथ पढ़ चुके होगे ना, तो आप दूर से बता दोगे, अच्छा वो तो गौरव है, वो तो दिव्या है, वो तो मोहिनी है, वो तो मोहन है, वो तो श्याम है, वो तो राम है। क्यों? क्योंकि आपने उनको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, बार बार मिले हो आप उनसे, बार बार उनका नाम जाना है। तो किसी भी चीज को जो पढ़ाई वाली है, आप जितनी बार उससे मिलोगे, जितनी बार उसे पढ़ोगे, उतना आसान होती चली जाएंगी चीजें। बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए, बाकी मैं आपके लिए 1-2 सेशन और लेके आऊंगा। आप बस एक काम करो, घबराओ मत और पढ़ाई करते रहो। मैं इसी वीकेंड आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा, ताकि आपका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बने, आप घबराए ना। ठीक है, तो ये हमें करना है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।